तो गाइस मुझे ना अभी बहुत ही जल्दी जल्दी में निकलना पड़ रहा है क्योंकि मेरी बेटी का फीवर उतर नहीं रहा है, बहुत ही सुस्त है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हो गया है मॉर्निंग का टाइम। उतना भी मॉर्निंग का टाइम नहीं है, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले गए थे तो मैं बस घर की सफाई कर रही थी। और मेरे हस्बैंड जब ऑफिस जाते हैं ना, उसके पहले तक वो चले जाते हैं, यानी मेरे बच्चे सोए ही रहते हैं दोनों के दोनों। जब वो जाते हैं उसके बाद मैं सबको उठाती हूँ, थोड़ा किट्टू को ब्रश करा देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ, बिस्तर साफ़ करती हूँ। उसके बाद झाड़ू लगा के नाश्ता बनाना होता है, यानी इन लोगों को देने के लिए, क्योंकि जो कभी कभी जो हम लोग जो नाश्ता करते हैं वो ये लोग नहीं करते हैं। और पीयू तो मेरी अभी सो रही है, वो नहीं उठी है। ये देखिए, पीयू सो रही है, उल्टा सीधा जैसे वैसे हो जाती है। बस यही किट्टू उठा था। पीयू को तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, उसको फ़ीवर है, तो इसलिए मैंने कहा चलो उठाती नहीं हूँ, जब वो उठेगी तभी घर की सफाई पहले कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं सोफ़े वगैरह झाड़ दिया था पहले ही। अब किट्टू भी देखो सुस्त है, 3-4 दिनों से उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, उसे भी थोड़ा वोमिट हो गया था और फ़ीवर भी था। तो चलो उसको तो दिखाना नहीं पड़ा, घर पे दवा पड़ा था तो मैंने पिला देती थी टाइम टाइम से। फिर पीहू देखो उठ गई थी, उसका बहुत ही ज़्यादा फ़ीवर था। मतलब पूरा उसका जो शरीर उसका गर्म ही था, उसका बॉडी बहुत ही ज़्यादा एकदम से तप रहा था, जिसको बोलते हैं। स्वेटर पहनी थी तो भी एकदम गर्म लग रहा था, बिल्कुल भी नहीं रह रही थी, मेरे गोद से उतर ही नहीं रही थी। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था कि मैं कैसे काम करूँगी, कैसे बच्चे को दिखाऊँगी। हस्बैंड भी ऑफिस गए हुए हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और फिर क्या किया, मेरे पीहू को सामने आपको हॉल में दिख रहा होगा, थोड़ा धूप आ रहा है, सुबह के टाइम आता है, 1-1.5 घंटे तक रहता है धूप। तो धूप में ना बच्चे को मैं लगा देती हूँ तेल गरम करके। ये मैं लहसुन छील रही हूँ। देखो बेटी को उतारी थी पर उतरी नहीं, बिल्कुल नहीं उतर रही थी, रो रही थी। और बच्चे को तो जब कुछ होता है तो कहाँ वो कहीं पे रहते नहीं हैं, जब तक सोते हैं तभी तक, नहीं तो फिर मम्मी के पास ही रहना होता है, मम्मी के गोद में ही रहना होता है। जो ज़्यादा छोटे क्या बड़े भी हो जाए बच्चे तो भी। और यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि पीहू हाय करो बेटा, हाय करो कैमरे में, तो देखो वो नहीं कर रही थी। देखो चेहरा ही देखो उसका, फेस कैसे मुरझाया हुआ है। तो बस वो लहसुन छील के सरसों के तेल में मैं उसको गरम कर दूंगी। और वो बेटी को तो नहीं लगाऊंगी, इसे तो ऐसे भी फीवर है, गरम है। और किट्टू यहाँ बैठ गया, खांस रहा है, तो किट्टू को लगाने के लिए मैंने ऑयल गरम किया था, 2 दिनों से उसे लगा रही हूँ। थोड़ा उसे सर्दी खांसी भी है, फीवर उसको उतना नहीं था, उतना था बट दवा से ठीक हो गया है, पर फिर भी थोड़ा लगा देती हूँ। वोमिट वगैरह हो गया तो शायद ऐसा लगा कि शायद ठंडी ना लग गई हो। तो यहाँ देखो पीहू उतर नहीं रही थी, ज़बरदस्ती उतारा है। मेरा जो सरसों का जो तेल है वो डब्बा खाली हो गया था, डेली यूज वाला, जो जिसमें मैं अलग ही रखती हूँ, 5 लीटर वाला अलग रखती हूँ, और वो डेली यूज वाला देखो डब्बे में भर के रखती हूँ। तो वही ख़त्म हो गया तो उसमें मैं डाल रही थी। तो अब वो तो उसको गोद में लेके कैसे कर पाती, तो उसे नीचे उतारी, उतर नहीं रही थी क्योंकि टाइम था नहीं। मैंने सोचा उसको तेल लगा दूँ, फिर वहाँ से धूप भी निकल जाती है, लेकिन इससे तो इतना ना ज़्यादा तेज़ बुखार हो गया था कि देखो मुझे करने नहीं दे रही है, रो रही है। ऐसे ही करती है जब इसका मन ठीक नहीं रहता है तो। और किचन देखो कैसा फैला हुआ है, एकदम प्लेटफॉर्म बहुत ही फैल गया है गंदे से, क्योंकि अभी मैंने सफाई किया नहीं है। और देखो गाड़ी जा रही है, गाड़ी की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। तो ये तेल गरम करने के लिए रख दिया, उसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ये देखिए दूध भी मैंने गर्म किया था, दूध भी देखो निकल के बाहर आ गया था, उबल के गिर चुका था। तो इसे ना मैं छान लेती हूँ, इसमें मैंने अजवाइन भी डाला है, ये गर्म करता है ये तेल। ये सब डाल के बच्चे को मालिश करो, सर्दियों में तो अच्छा रहता है, फ़ायदा करता है। तो बस छान के थोड़ा गर्म ही तभी बच्चे को लगाया जाता है, तभी मतलब लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो पीहू को नहीं, पहले इसको लगा देती हूँ। और पीहू तो बुखार से तपी रही थी तो उसको क्या लगाती। देखिए आपको दिख रहा होगा कैसे धूप आ रहा है सामने। तो सुबह की मॉर्निंग की धूप आ जाती है तो वो अच्छा होता है, ठंड के मौसम में धूप लगना भी चाहिए और घर में आना भी चाहिए। बट यही है कि 1-1.5 घंटे तक के लिए धूप आता है, फिर चली जाती है। तो इसलिए मैं इसको फटाफट से ऑयल लगा ले रही हूँ।
और बच्चों को कुछ होता है तो कुछ करने में और मन भी नहीं यार लगता है। देखो झाड़ू मेरे लगा लिया, बच्चे पीहू उठ को। गई, मैंने सोचा पोछा भी लगा लूँ और नहा भी लूँ, लेकिन हो नहीं पाया। अब वो करने नहीं दे रही थी। तो अब इसको ऑयल लगाने के बाद फिर क्या कि पीहू न कुछ खा रही थी, न कुछ पीने का भी नाम नहीं, दूध भी नहीं पी रही थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। और वो शैतानी किट्टू जो लेट के लगा रही हूँ ना, किट्टू बोलता है मुझे लेट के लगाओ, क्योंकि पीहू को लगाती हूँ ना, इसलिए उसका देख देख के करती है। देखो पीहू फिर से वापस आ गई मेरे पास गोद में बैठने। मतलब मुझे लगाने नहीं दे रही थी, तो सामने गाना चल रहा था, मैंने कहा हाँ, पीहू डांस करो, पर उसका मन होता है तो सब कुछ करती है। आज वो सुस्त लग रही थी। इसे बोलती हूँ कि बेटा बैठो, लेकिन ये लेट जाता। मैं बोल रही बैठो, लेकिन ये लेट जाता। नहीं मम्मा लेट के लगाओ, मुझे लेटा के लगाओ, बैठता ही नहीं है। तो डांटती हूँ तो वही बैठता है, नहीं तो फिर बच्चे की तरह बन जाता है। जब बिल्कुल छोटा था तब लगवाता नहीं था ऑयल, भाग जाता था। बड़ा हो गया तो बोलता तो गाइस मुझे ना अभी बहुत ही जल्दी जल्दी में निकलना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी बेटी का फीवर उतर नहीं रहा है, बहुत ही सुस्त रह रही है। देखो मैं ना कैसी मेरी शक्ल है, मैंने नहाई धोई कुछ नहीं हूँ, कोई काम भी नहीं किया, बस वही झाड़ू लगाया, चाय बनाया और बच्चे को तेल लगाया। अभी देखो कैसे ये रह नहीं रही, इसलिए दिखाना ज़रूरी है, तो मैं लेके जा रही हूँ। तो नीचे रिक्शा मिल गया था तो फटाफट से हम लोग चले गए थे, और अच्छा हुआ टाइम से चले गए। डॉक्टर का जाने का भी टाइम हो गया था और उतनी मतलब भीड़ भी नहीं था। तो ज़्यादा दूर है भी नहीं कि ज़्यादा टाइम लगता जाने में, बस 5 मिनट लगा होगा मुश्किल से। तो बस ये देखिए पहुंच गए। सामने जो दिख रहा है ये बिल्डिंग राइट साइड में, वही उसी ऊपर जाना है, सेकंड फ्लोर पे। तो ये आ गया हॉस्पिटल, चिल्ड्रन हॉस्पिटल है, बच्चों का ही है, और अंदर डॉक्टर बैठे हुए हैं। तो बस डॉक्टर ने बोला ऐसा कोई डरने की बात नहीं है, फीवर है, दवा दिया एंटीबायोटिक, तो फिर वो उतर गया। और वहाँ से आने के बाद फटाफट से मैं पहले आटा लगा के रोटी बनाने लगी, और साइड में देखिए कुकर में दाल भी मैंने फटाफट से बना लिया। और पीहू मेरी बनाने नहीं दे रही थी, बहुत ही जिद कर रही थी, रो रही थी। देखिए आगे पीछे मेरे कैसे करी। मैंने कहा दवा पिलाना, पहले कुछ खिला दूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं है, वरना फिर दवा कैसे पिलाती। इसलिए 2-3 रोटी बना के मैंने गैस को बंद कर दिया। देखो मुझे कैसे कर रही है, रो रही है, धक्का दे रही है। बच्चों को मैंने खिला दिया था दाल रोटी। खाना खिलाने के बाद फिर मैं आ गई किचन में। ये पालक तोड़ने थे मुझे, वरना फिर ये मतलब सूख जाते, मुरझा जाते। तो फिर फटाफट से पालक, और वहाँ से आने के बाद फटाफट से वही रोटी बनाई। बनाने के बाद फटाफट से किचन का स्लैब साफ़ किया, बर्तन वर्तन जितने थे वो सब क्लीन किया, तब जाके थोड़ा बहुत साफ़ दिख रहा होगा, वरना बहुत ही ज़्यादा गंदा था। तो कुकर में पहले दाल चढ़ा दिया था मैंने। उसके बाद किचन की क्लीनिंग कर ली, प्लेटफॉर्म की सफाई कर ली मैं, बर्तन वर्तन धो के, फिर आटा लगा के रोटी बना के खिला दिया। फिर इधर पालक का काम करूँ, एक तरफ चावल भी चढ़ा रखी हूँ। देखो तपेली में चावल बना रही हूँ, तपेली पतेली क्या बोलते हैं। ऐसे तो कुकर में बनाती हूँ, लेकिन इधर मैं बना दी जल्दी कुकर में। फिर दाल को मुझे खाली करना पड़ता दूसरे बर्तन में डाल के, तो इसलिए। और इसमें लहसुन मिर्ची का मैं तड़का लगा रही हूँ। ये सूखी सब्ज़ी बना रही हूँ, पालक आलू की सूखी सब्ज़ी बिना मसाले वाली। कभी कभी मेरा ऐसा मन होता है खाने का बिना मसाले का, तो ऐसा भी मैं बनाती हूँ, और कभी मसाले वाली बना देती हूँ। और पालक को भी मैंने धो लिया था अच्छे से, अब इसे मैं कट कर रही हूँ, क्योंकि बोला था ना टाइम था नहीं। करीब कितने 1:30 बज रहे होंगे, हाँ 1:30 बज रहे थे, और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। 2 बजे खाना मेरा बनके कंप्लीट हो गया था, 2 बजे तक मैं बना रही थी। तो बस ये पालक वगैरह डाल दिया, आलू को मैंने भून लिया, और ऐसे सब्ज़ी बनाइए बहुत अच्छा लगता है खाने में। कभी कभी मसाले की सब्ज़ी खाते खाते बोर हो जाती हूँ ना, तो मन उठ जाता है, तो पालक वाली मैं ऐसे भी बना लेती हूँ। पालक का तो सब्ज़ी कभी देखो दाल में भी डाल के बनाओ, पालक की दाल, पालक की मसाले वाली सब्ज़ी, पालक की सूखी सब्ज़ी। मैं टमाटर डाल दूँगी इसमें, लेकिन मैं मसाला नहीं डाली हूँ, बिना मसाले का ही। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, पता नहीं आप लोग को कैसा पसंद आता होगा कि नहीं, बट मुझे तो पसंद आता है। देखो पालक था कितना गल के कितना हो गया, बहुत ज़्यादा पानी छोड़ता है पालक। तो फ्रेंड्स, तो हमारा खाना पीना हो गया है, और इतनी थकान लग रही है, ऐसा लग रहा है जाके रेस्ट करूं।
और बेटी का मेरा तबीयत ठीक है नहीं, फीवर है। बहुत ही हड़बड़ में जल्दी जल्दी में निकली थी और अच्छा हुआ वहाँ पे भीड़ भी नहीं था, तो नंबर भी जल्दी से आ गया और दिखा के आ गई। और आने के बाद फिर फटाफट से खाना बनाया, पहले बच्चों को खिलाया, उसके बाद खिला के उसको दवा खिलाना था, उसको दवा खिला दी। उसके बाद फिर से खाना बनाया, तो सब काम कर लिया है और मैं भी खा ली। तो बस अब जा रही हूँ। टाइम तो देखो ना कितना बज गया, 3:30 बज गया है। तो मैंने अब वो थोड़ा ठीक है, अभी दूसरा दवा देना है। मॉर्निंग का तो पिला दिया, लेट ही पिलाया 12 बजे, बट अब 5-6 बजे पिला दूँगी। बच्चे को कुछ हो जाता है ना तो फिर अपने को अच्छा नहीं लगता, कुछ भी करने में मन नहीं लगता है। तो ओके, फिर अब उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल, बाय।